अरे ये कुतिया कहाँ मर गई? विमला। जी माँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ करके पूछ रही है? मुझे इतना भूख लगी है। कब देगी खाना? 3 बज गए हैं। क्या दोपहर का खाना तुम मुझे रात को देगी? माँ जी वो ना मैं खुशी के स्कूल गई थी। वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग था। खुशी के पापा बिजी थे तो मैं ही चली गई थी। अभी आ गई है ना? और कितना टाइम पास करेगी? जा खाना लेके आ मेरे लिए। जी माँ जी, मैं अभी खाना बना के आपको थोड़ी देर में परोसती हूँ। ये है विमला और इसका पति है राहुल और इनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी है खुशी। और ये है विमला के ससुर और सासू माँ सुशीला। ससुर जी अच्छे स्वभाव के तो थे, लेकिन सासू माँ विमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आए दिन कुछ ना कुछ कमी निकाल के विमला को टोकती रहती थी। ये सब बातें राहुल को पता था, लेकिन फिर भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि अगर माँ को कुछ कहता था तो माँ तो रोना चालू करती थी। इसी वजह से राहुल चुप रहता था। मुझे पता है विमला, तुम्हें माँ दिन भर कितना तंग करती है। फिर भी चुपचाप सुन के सब काम करती हो तुम, और इस घर को भी संभाल रही हो। राहुल जी, कोई बात नहीं। माँ जो मुझे इतना नफरत करती है, कभी ना एक दिन उनका ये नफरत प्यार में बदल ही जाएगा। काश तुम जो कह रही हो वो जल्दी हो। और एक बात, जब तक मैं इस घर में हूँ, तुम्हें मेरी वजह से किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। मुझे काम के लिए देर हो रही है। अगले दिन हे भगवान, खा गई ये औरत मेरे बेटे को। मेरा बेटा। राहुल का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन सुशीला को ये सब तो विमला की ही गलती लग रही थी और उसको ही सुना रही थी। तू मनुष्य औरत, मेरे बेटे को तो खा गई। कितना मना किया था मैंने, राहुल बेटा इस चुड़ैल से शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तू मनुष्य अभी तक यही है? निकल जा मेरे घर से। मेरे बेटे को तो खा गई, अभी क्या इस घर को खाएगी? निकल जा। और ये अपनी मनुष्य बेटी को भी लेके जा। ये भी मनुष्य ही होगी तेरे जैसी। सुशीला को एक पोते की ख्वाहिश थी, इसलिए वो अपनी पोती को भी नापसंद करती थी। विमला भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जितना सुशीला को दुख था अपने बेटे को खोने का, उतना ही दर्द विमला को भी था, क्योंकि उसने भी अपने पति को खोया था। हे भगवान, आपने मुझे किस स्थिति में डाल दिया है। अब मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं? तभी विमला की दोस्त स्नेहा आती है। उसको रास्ते पे ऐसे देखकर उसके पास जाती है। विमला, तुम ऐसे रास्ते पे क्यों खड़ी हो? और वो दे ऐसी हालत में? तभी विमला स्नेहा को सब कुछ बताती है। सही कहा है किसी ने। माँ बाप के घर में लड़कियों को बोलते हैं ससुराल ही तुम्हारा घर है, और ससुराल में बोलते हैं ये तो पराये घर से आई है। मुझे भी यही लगता है, औरत का घर है ही नहीं। मुझे माफ कर दे विमला, मैं तेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। तुझे पता ही है मेरे पति कैसे हैं। मैंने तुझे अपने घर में रखा तो वो मुझे ही घर से निकाल देंगे। स्नेहा अपने हाथ के सोने के कंगन निकाल के विमला को देती है। तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? चुप रख ले। अभी तुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी बोल? और मेरे से भी अभी इतना ही मदद हो सकता है। मुझे माफ कर दे बिमला। माफी क्यों मांग रही है? तूने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए इतना ही काफी। वो कंगन को बेच के विमला अपने रहने का इंतजाम करती है। माँ, मुझे भूख लगी है। अरे मेरी बच्ची, थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। विमला ऐसी हालत में सिर्फ दाल और चावल ही खरीद पाती है।
और खाने में दाल चावल बनाती है। खुशी दाल चावल खा के सो जाती है। लेकिन इधर विमला यही परेशानी में थी। फिलहाल अभी के लिए घर है, खाना है, लेकिन ऐसे बहुत दिन तक नहीं चलेगा। उसको कैसे भी करके पैसे कमाना होगा। और अगले दिन से वो दूसरों के घर में काम करने लगती है। 1 महीने के बाद, हे भगवान, सिर्फ इतने से पैसे, इतने पैसों में घर कैसे चलेगा? घर का किराया, खुशी का स्कूल, मैं दिन भर दूसरों के घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, दिन भर इतना मेहनत करके सिर्फ 1,000 ही कमा पाई। मुझे कुछ अभी दूसरा काम करना चाहिए। क्यों ना मैं दाल चावल बना के बेचूं? 1 महीना दूसरों के घर में काम करके तो देख लिया, क्यों ना मैं ये भी ट्राई करके देखूं। किसे पता भगवान की दया से मेरा ये दाल चावल का ठेला मुनाफा कर जाए। तो अगले दिन से विमला घर में दाल चावल बनाती है और बेचने लगती है। दाल चावल ले लो, दाल चावल। ऐसे ही विमला लोगों को अपने दाल चावल के ठेले पे बुलाती है, लेकिन उसके ठेले पे कोई नहीं आता और उस दिन उसको कोई मुनाफा नहीं होता। लेकिन विमला हार नहीं मानती, फिर से अपना दाल चावल का ठेला लगाती है और बेचने लगती है। दाल चावल ले लो, दाल चावल। बहन जी, एक प्लेट को कितना? भैया जी, सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, एक प्लेट लगा दीजिए। ये लो भैया। वाह, कितने स्वादिष्ट दाल चावल हैं। पूरे दिन ऑफिस में काम करके ऐसे घर जैसा खाना मिले, ये कोई कम खुशी की बात नहीं है। विमला उस दिन खुश हो जाती है कि कोई तो आया उसके ठेले पे। ऐसे ही 1 हफ्ते चला जाता है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं आते। आपका दाल चावल बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतनी धूप में खड़े होके खाने में बहुत तकलीफ होती है। तभी विमला समझ गई थी कि उसे क्या करना है। वो अपने ठेले के पास बैठने का इंतजाम करती है और उस दिन से उसको बहुत मुनाफा होने लगता है। ऐसे ही 1 महीने बीत गए थे और उसके पास इतने पैसे जमा हो गए थे जिससे वो घर का किराया दे और अपनी बेटी खुशी को स्कूल भेजे। अरे वाह माँ, मैं इतने दिन के बाद स्कूल जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। विमला भी खुश हो जाती है और विमला इस दाल चावल के ठेले से इतना मुनाफा कमाती है कि अपना ढाबा भी खोलती है। उस ढाबे में भी बहुत सारे लोग आने लगते हैं। 1 साल में विमला को बहुत मुनाफा होता है और वो अपना खुद का घर भी खरीद लेती है। ये सब विमला की कामयाबी की बात सुशीला तक पहुंच जाती है। सुशीला तो जल के राख हो जाती है। और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा।